अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैजान दी टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। तो जनाब कहाँ तेरा मदीना और मैं आ गया हूँ कमीना, ये बाबा जी के अल्फाज थे और बाबा जी पहुँच चुके हैं। काफ़ी लोगों ने एक्साइटमेंट में मतलब उनका व्लॉग देखा, बहुत सारे लोगों ने तजस्सुस होता है कि देखें बहू बेटा कैसे वेलकम करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। तो ऐसा तो खैर कुछ भी नहीं दिखाया गया। अचानक से उन्होंने दिखाया एक मस्जिद में जो है वो नमाज अदा करने पहुँचे हैं और साथ में कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं नमाज़ करने यहाँ पे आ गया हूँ। और जो है असगर मुझे यहाँ पे छोड़ के गया है, असगर मुझे खुद छोड़ने आया था। बाकी मैं यहाँ बीवी को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, हम दोनों एक साथ आया करते थे। चलो अल्लाह उसे खुश रखे। सब से रिक्वेस्ट है, बस दुआएं ना दें, दुआ दें, मैं दुनिया का ठुकराया हुआ हूँ। इस तरह से कह के फिर वो दुखी हो गए, नमाज वगैरह अदा की। फिर वही जैसे वो मतलब एक किस्म से कैमरा खोल के बातें शातें करते हैं लोग, नमाज अदा कर रहे होते हैं और वो साथ साथ बातें कर रहे होते हैं कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब दुनियादारी की और दुनियावी और डर खौफ वाली बातें वो कर रहे होते हैं। यहाँ पे मेन चीज़ ये है नाजरीन के खुद भी इन चीज़ों पे अमल करना चाहिए, खुद भी, ठीक है जी। अमल करें और ताकि आपसे फिर लोग सीखें कि यार ये क्या ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है कि जो लोगों को वो ज्ञान बयान देते हैं वो खुद भी अमल करते हैं। ज़्यादातर कमेंट्स उनको यही आए हुए थे कि आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं और समझाने की भी बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दुनिया फ़ानी है, तो फिर आपने क्यों किसी का हक खाया, बीवी को रोता हुआ छोड़ दिया, उसको उसके हाल पे, और फिर यहाँ पे आप मजलूमियत का रोना रो रहे हैं। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि एक कमी महसूस करता हूँ। मैं जो है जब नमाज़ पढ़ता था वो इंतज़ार बाहर किया करती थी और फिर हम जो है एक साथ जो है बाहर आया करते थे और थोड़ा सा घूम फिर लिया और फिर व्लॉग वगैरह भी बना लेते थे। तो हमारा सच्चा प्यार है, मियाँ बीवी का पाक मुकद्दस मोहब्बत होती है, प्यार होता है, हमारा सच्चा प्यार है, वो हमें ज़रूर मिलेगा। अभी इख्तलाफ हैं, बाद में इख्तलाफ ये ख़त्म भी हो जाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने कहा इख्तलाफ की वजह भी आप खुद हैं। काश आप सही रास्ते पे चलते, सही मतलब एक ज़िंदगी को तरतीब दे के चलते ना, तो फिर जो है ये मसले मसाइल भी नहीं होने थे, ये परेशानियां भी नहीं होनी थी। आपने ज़िंदगी को तरतीब दे के ही आप नहीं चले। बाकी जो है अम्मा के ऊपर इतने सारे कर्ज थे, आप लोग वहाँ पे जब भी जाते हैं कर्जदार हो जाते हैं। ये भी नहीं है कि आपके चलो आपका बेटा है या मतलब वो बिज़नेस करता है, काम करता है, जो भी है वो फिर साथ में वो जिम्मेदारी ले, वो भी नहीं लेता जिम्मेदारी। तो फिर वाई अम्मा अपने कर्जे उतारे और साथ में कहीं ना कहीं आपके भी बीच में उतारे जाते हैं कर्जे, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद फिर वही जो है जान छुड़ाना अजाब बन जाता है। तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है कि अम्मा सर के ऊपर जो है कर्ज़ों का टोकरा लेके इस दुनिया से जाए, इस दुनिया से रुखसत हो कि भाई वहाँ पे पड़े हैं, बैठे हैं और फिर जो है कर्ज चढ़ाए जा रहे हैं। आप एक कंट्री में जो है फिर छुप के रह रहे होते हैं या फिर आप अकामे नहीं भरते, फीसें नहीं भरते, तो फिर ये बड़े मसले होते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। आप छुपे हुए होते हैं, इसलिए आप जो है फिर वो जो टैक्सेस वगैरह जब पे नहीं कर सकते, फिर छुप छुपा के तेरा मेरा कागज़ दिखा के दवाइयाँ ले रहे होते हैं। पेपर जिनके बने होते हैं, मुकम्मल होते हैं पेपर, वो हमने तो ये भी सुना था कि जो है अम्मा अपनी देवरानी के जो अकामे वगैरह फीसें भरी हुई होती हैं ना, वो दिखाते हैं। नकाब होती है, जाहिर सी बात है, अक्सर कौन सा नकाब खुलवा के देखते हैं, तो उनके कागजात देख के फिर सफ़र करना और फिर जो है मतलब बाहर अंदर आना जाना इस तरह से भी होता रहा है। तो ये भी तो चीज़ें सही नहीं है। मतलब आप लोगों की ज़िंदगी में बैलेंस है ही नहीं है, सीधा तरीका ये है ही नहीं है, टेढ़ा रास्ता है, टेढ़े रास्ते हैं। अब इनके बच्चे हैं, उनके भी वहाँ पे जो बच्चे हैं उनके भी आई थिंक इनकम्प्लीट पेपर हैं।
वहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है या काम में होते हैं कि जो भी इनके होते हैं फीसेस वगैरह, उनसे छुपे हुए हैं अभी नहीं, मतलब ये करवाए हुए सारा कुछ। ठीक है जी, बहुत सारे इनके मसले मसाइल चल रहे हैं। और फिर यहाँ पे भी रोला, यहाँ पे भी जो घर है वो खुद किराए पे देना और किराया उसका रिसीव करना है, मतलब लेकिन जिसका जो हक है उसको नहीं दिया गया। अगर उन्होंने मांगा है तो उनको दे दें, उनकी दिल की तसल्ली के लिए दे दें कि आपने मेरे साथ वफा की है तो देखो मैं भी वफादार हूँ, मैंने आपका हक आपको दे दिया है। जो मुद्दा था वो वहीं का वहीं रहा और उससे ज़्यादा बढ़ के रहा। खैर, अम्मा ने तो जान छुड़ा लिया है कर्ज़ों की टोकरी से जो मुसलसल उनके सर के ऊपर मंडला रही थी और मुसलसल उनके सर के ऊपर लटकटा रही थी कि बीमार हुए तो आप जो है हॉस्पिटल नहीं जा सकते, वहाँ पे भी पैसे लगते हैं, फिर वो कागजात भी मांगते हैं, चीज़ें भी मतलब देखते हैं। तो आप पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, जब आप लोग ये चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो फिर वहाँ पे पड़े रहने का मकसद ही नहीं है। फिर ये कहना कि हम पाक जगह पे हैं, पाक जगह पे हैं, बेहतर यही नहीं है कि आप सिख चाहत से मोहब्बत से जाएं, साल में उम्रा करें और इबादत रज के करें और फिर वापस अपने मुल्क आ जाएं। ना कि कर्ज़ का झंझट रहेगा, ना कि छुप के रहने का झंझट रहेगा, ना कि हॉस्पिटल जाने का डर रहेगा। खुलेआम आप यहाँ पे आते हैं, दवाइयाँ भी लेते हैं, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। अब तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं भाई, आपके फ्री इलाज होते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। अब तो बुज़ुर्गों को भी पैसा मिलना शुरू हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से, बस अप्लाई करना होता है और फिर बुज़ुर्गों को भी अब जो है पैसे मिलना शुरू हो गए हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप अपने मुल्क को छोड़ के वहाँ पे बैठे हैं, बस यही दिखाना है कि देखिए हम पाक जगह पे बैठे हैं। अगर पाक जगह पे रहते हैं तो फिर रूहों को पाक कर दें, अपने आप को पाक कर दें, खूबसूरत बनाएं। तो खैर, जन्नत जो है, जन्नत की ख्वाहिश रखना और सरों के ऊपर कर्ज़ों के टोकरे लटकाए रखना, ये भी तो कहीं का वो नहीं है। जन्नत तो कहीं पे भी मिल सकती है। नेक लोग तो कहीं पे भी बैठे होते हैं, जंगलों में चले जाएं, पहाड़ों में चले जाएं, कहीं पे भी, दरियाओं में चले जाओ, समंदरों में चले जाओ। नीयत साफ़ है, आप खुद साफ़ हैं, आपने किसी के हक नहीं खाए हुए, तो वहाँ पे भी आपको जन्नत मिल जाती है। तो बेहतर यही है कि हमें अपने ना आमाल अच्छे करने चाहिए। खैर, फ़िलहाल इनकी शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या और किस तरह से इनकी ज़िंदगी का सफ़र कटता है, किस तरह से ये रहते हैं। अच्छा जी, मैंने इनकी बड़ी बेटी का बयान सुना और जो कि नजमा आपा है, यहाँ पे मैं आप लोगों को तफसीली कुछ बताना चाह रही हूँ कि उनकी अब गेम प्लान क्या है या वो किस तरह से खेलना चाह रही है। मुख्तसर सा सरसरी सा तो मैंने आप लोगों को एक जुमला बताया था, बाकी मैंने प्रॉपर्ली उनकी वीडियो का जो है आप लोगों को रिव्यू नहीं दिया था। अब्बू वापस ना आ जाए इसलिए खुद छोड़ने गई। ओह माय गॉड, बच्चे भी यहाँ से तंग हैं। खैर, देखते हैं अब बाबा जी के बेटे जो हैं उनके उम्मीद है कि वो सर के ऊपर कर्जा नहीं चढ़ने देंगे। पहले तो ये था कि चलो माँ है, हम मतलब इनकी जिम्मेदारियां भी उठाएं, उनकी भी जिम्मेदारियां उठाएं, हम तो नहीं उठा सकते भाई। अब उम्मीद है बाबा जी कर्ज़ों के नीचे नहीं दबेंगे और ये जो अपने ऊपर टैक्सेस इतने सारे बढ़वा लेते हैं, इतनी सारी चीज़ें काम में पता नहीं क्या क्या होता है, बड़े ढेर सारे वहाँ के रोले मसले होते हैं, वो चढ़वा देते थे। तो उम्मीद है अब उनका बेटा उनका बहुत ख्याल रखेगा, बाप अब बोझ नहीं बनेगा। चलो वालदा बोझ थी ना। अब यहाँ पे ये मोहतरमा कहती हैं नजमा के बहुत जल्द बताऊंगी मैं किस मकसद के लिए जा रही हूँ। मेरे अब्बू ने कहा कि नजमा पहले तुम मेरे साथ नहीं गई थी, मैं वापस आ गया था, इसलिए जो है नजमा जनाब खुद छोड़ने गई ताकि अब्बा जान वापस ना आ जाएं तो बस जाएं। नजमा का कहना था कि मैं एक न्यू शुरुआत करने जा रही हूँ, नई शुरुआत मेरी हो रही है। एक सब्सक्राइबर के साथ मैं जो है जा रही हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकती वो कहाँ से आई हैं। जनाब बड़ी बात है कि आपके वो गांव तक पहुँच गई हैं बाकायदा गाड़ी लेके। ऐसी कौन सी सब्सक्राइबर है, हमें आज तक नहीं मिली। हम प्रॉपर यहाँ पे वाईटी पे जो है कनेक्टेड हैं लोगों के साथ, हमें आज तक ऐसी कोई भी सब्सक्राइबर नहीं मिली। ठीक है जी, और इतनी जीदार बंदी हमें तो नहीं मिली। पता नहीं आपको कहाँ से, आप लोगों को कहाँ से मिल जाते हैं, ये वैसे सोचने वाली बात है।
कहती है मैं जो है बता नहीं सकती वो कहाँ कौन है, लेकिन वो कहती है आओ मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ हूँ, आप बच्ची छोटी ले आना, दूसरी भी ले आना, मैं एक तो लेके जा रही हूँ, दूसरी वो नहीं है। वो कहती है आओ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। अब तो मैं उसके साथ जा रही हूँ, एक ज़रूरी काम है। बस वो इस तरह से स्क्रिप्ट बना के लोगों को वो बताना चाह रही है कि मैं बस जा रही हूँ कहीं। बाकी दुआ करें मेरा काम हो जाए, जल्दी काम हो जाए। ये लोगों में आप सस्पेंस क्यों डालते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। या तो काम हो जाए फिर बता दिया करें, या फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के ना लोगों को आप इस तरीके से वो ना किया करें, घुमाया ना करें, ठीक है ना। अच्छा, वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो जल्दी ही मेरा काम हो जाएगा, बस दुआ करते रहें काम हो जाए। भाई आपको तो परेशानी अपने घर के लिए होनी चाहिए कि आप कहती हैं मेरा घर जो है नहीं है, और बारिश जब आती है तो वहाँ से हमें पानी निकालने पड़ते हैं, हमें ये होना पड़ता है वो होना पड़ता है, बड़ी मुश्किल होनी पड़ती है, बच्चों के पाँव में छाले हो जाते हैं, हाथों में छाले हो जाते हैं पानी घर से निकाल निकाल के। तो सबसे बड़ी परेशानी माँ के लिए ख़ास कर तो यही होती है। खैर उसके बाद जो है कहती हैं कि उसने इशारा तन बताया कि एक जो है दरवाज़ा बंद होता है तो फिर दूसरा खुल जाता है। अब मैं मुकाबला नहीं करती, मैं मुकाबला नहीं करती हूँ, मैं मुकाबला कर कर के थक गई हूँ, या थक जाता है इंसान। मुझे नहीं था पता कि जो है इसके लिए भी कुछ होता है। आप अगर इशारा दे रही हैं कि आप कोई केस वगैरह करने जा रही हैं तो आपको सारा पता था, इसके लिए बहुत कुछ होता है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे कहती हैं कि मुझे नहीं था पता, मैं तो मुकाबला करके थक गई हूँ, मुझे नहीं था पता कि इसके लिए भी कुछ होता है। तो अब चलते हैं आगे, जो रूटीन होगी वो बताऊंगी। लोगों ने जनाब कहती है मेरी दोस्त के साथ मैं जा रही हूँ, मैंने उसे कहा कि कैमरे में आओगी, तो उसने कहा नहीं मैं कैमरे में नहीं आऊँगी। लोग तुम पे कीचड़ उछालते हैं तो वो लोग मेरे पे भी कीचड़ ना उछालने लग जाएं, तो वो इसलिए कैमरा के सामने नहीं आना चाहती। बिल्कुल वो नहीं आना चाहती, लेकिन वो खुद डर गई हैं। लेकिन फिर आपको भी यही मशवरा देती कि पब्लिक के सामने आने से ट्रोलिंग होती है या लोग कीचड़ उछालते हैं, तो फिर आप भी छोड़ के बैठ जाएं। आप लोग कहते हैं हमारे इन चैनलों की वजह से रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद भी बाज नहीं आ रहे। रिश्तों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, रिश्तों को पामाल किया जा रहा है, तो फिर साइड पे हो जाए। फिर उस बंदी को भी यही मशवरा देना चाहिए कि तुम भी जो है ना हो वाईटी पे, तुम भी ना हो, कीचड़ उछाले जाते हैं, आप बच के बैठो, फिर ना आए, साइड हो जाए। कौन कितने दिन बोल के याद करेगा। यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए हैं और चले गए हैं, खामोशी से गायब हो गए हैं, उनका पता भी नहीं है। नाम गिनवाऊंगी किसी दिन, उनमें मेरे बहुत प्यारे भी हैं चैनल वाले जो गायब हो गए हैं, और बड़ी तकलीफ़ हुई है मुझे ये सुन के, बहुत तकलीफ़ हुई है। तो खैर जिन्होंने निकलना होता है वो ऐसे ही निकल जाते हैं और गायब हो जाते हैं। वो चाहते हैं ना हम कीचड़ उछालेंगे ना अपने पे उछलवाएंगे, साइड लाइन हो जाते हैं। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप ना इन लोगों को इग्नोर करें। मुझे अच्छा नहीं लगा ये, मुझे इस तरह से जो कमेंट आए हैं। हाँ, कुछ बहनें जाहिर सी बात है वो फील करती हैं कि यार इनके ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, या फिर अगला बंदा प्रवोक कर रहा है तो इसको जो है इग्नोर किया जाए। आशा और नजमा के बारे में मुझे कमेंट आ रहे थे कि नौशीन सिस्टर इनको ना आप प्रॉपर इग्नोर करें। आप सुने मेरी बात, अगर आप चाहते हैं कि वो डिफेम करती रहे, वो बुरा भला कहती रहे, वो जो है जैसे पुट्ठी सीधे सितारा के अगेंस्ट बयान देते हैं, तो ठीक है, हम फिर चुप होकर बैठे रहेंगे, हम काउंटर नहीं करेंगे, हम उन्हें उनकी गलती याद नहीं दिलाएंगे। तो फिर मैं नहीं करूँगी डिस्कस। अगर आप लोग ये चाहते हैं तो इससे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है सितारा को। अगर हम उसके अगर नापसंद करने वाले लोग जो हैं उसको, ख़ास कर रिश्तेदार, तो वो जो भी उसको डिफेम करते हैं करते रहे, फिर मैं बैठी रहूँगी देखती रहूँगी, फिर मैं आऊँगी अपना इधर उधर की बात करके निकल लूँगी। तो मुझे समझ नहीं आई कि मुझे इस तरह से क्यों कमेंट किए गए। हम तो काउंटर करते हैं, हम तो बता रहे होते हैं, याद दिला रहे होते हैं, फिर भाई क्यों कुछ बहनें आके इस तरह से बात करती हैं। वो आएँ खुल्लम खुल्ला उनकी ऑडियंस उसको ख़राब करें, उसको मैस डालें, उसके बारे में गलत मैसेज दें, तो ठीक है हम चुप हो जाते हैं भाई। अगर आप लोग इस चीज़ में खुश हैं तो हम अब यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग फ़ौरन काउंटर करते हैं।
हम फ़ौरन उनकी गलती उनको याद दिलाते हैं और बताते हैं कि आप खुद क्या है, दूसरों के बारे में आप ये बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ बताने बैठ जाऊँ फिर मेरी वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं सोच रही हूँ छोटी सी वीडियो बनाऊँ, ज़्यादा लंबी ना इसको। हमारी आजकल रिएक्शन ही बड़े लंबे जा रहे हैं, बहुत लंबे लंबे चले जाते हैं। खैर यहाँ पे जो है ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने बताया है, यहाँ पे डिस्कस किया है। काफ़ी सारे मुझे इस तरह से कमेंट आए, इस बंदी को तो इग्नोर करें। तो भाई वो जितना चाहे गंद फैलाती रहे, इस टाइम उसे बूस्ट मिल रहा है, वो हैशटैग लगा रही है सितारा वालों के, वो जो है बहुत ज़्यादा मैस फैला रही है। उसका टारगेट है इनको गंदा करना, इनको जो है जलील करना, रुस्वा करना, गलत अफवाहें फैलाना। तो फिर हम देखते रहेंगे और क्या करें। खैर यहाँ पे जो है कहती हैं कि वो कहती है मैं आपके सामने, मैं कैमरा के सामने नहीं आऊँगी वरना लोग कीचड़ उछालते हैं। भाई जो आपकी हेल्प कर रही हैं वो मतलब खुद क्यों डरपोक है, मुझे ये हैरत हुई है। खैर ये इनका स्क्रिप्ट था जो कि नाकाम स्क्रिप्ट था, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कहती है वो मेरी हेल्प करने जा रही है, मैं इसलिए उसके साथ जा रही हूँ। फिर अचानक से जनाब दिखाती हैं वो एयरपोर्ट नजमा पहुंची हुई होती हैं और बीच में उसके भाई की भी आवाज़ आ रही होती है और कहती है हाय पता नहीं कहाँ गए हैं, कहाँ खड़े हैं, किधर खड़े हैं, हाय हाय किधर हैं। तो वो बीच में उसके भाई की भी आवाज़ आ गई। तो जैसे ही वो इंट्रेस्ट की तरफ आ रही थी तो वो ऐसा लगा कि स्क्रिप्टेड था, सारे एक ही थे, लेकिन पब्लिक को, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना था और कहना था नहीं मैं अलग थी, बाकी ये लोग अलग थे, मेरा इनसे कोई वास्ता तलक नहीं है। खैर इन्होंने तो अपने बहन भाई को ना दिखाया, लेकिन इनके बहन भाई इनको ऑलरेडी 2 दिन पहले ही दिखा चुके थे। खैर उसके बाद जो है मुल्तान एयरपोर्ट दिखाया और फिर कहा ओ वो जा रहे हैं मेरे अब्बा, वो जा रहे हैं। भाग के फ़ौरन से उसको पकड़ा और कहा लोगों को बताना चाह रही थी कि भाई हमारा नहीं डार्लिंग, हम दूर से आए हैं। दूसरों को दिखाया कि मैं ढूंढ रही हूँ, मैं तो थी नहीं उनके साथ। बाकी खैर जो है अब्बा को जैसे ही मिली और अब्बा को कहा अब्बा हरम में जाते ही पहले मेरे काम के लिए दुआ करना, जो मैं काम के लिए आई थी, मेरे उस काम के लिए दुआ करना। मेरे लिए सबसे बड़ा काम मेरी छत होगी, सबसे मेरा बड़ा काम जो होगा वो मेरा यही होगा, मैं अपने बच्चों की छत मजबूत करूं, आंधी तूफान में ख़राब ना हो जाए। मेरे लिए सबसे बड़ा ये है। बाकी कुत्त खाना चलता है, वो चलता रहता है, वो सारी ज़िंदगी भर होता है। लेकिन यहाँ पे आप बुखलाई हुई क्यों हैं? आप तो खुद ही कुत्ते 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 हैं, भड़वत खाने वाले, फलाने ये वो, अब तो खुद इतना बोल चुकी हैं, अब तो खुद इतना भड़ास निकाल चुकी हैं, तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है, फिर परेशान होने की क्या ज़रूरत है। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने कहा अब्बा जान हरम में जाते ही पहले सबसे पहले मेरे काम के हवाले से दुआ करना, जो मेरा काम है वो जल्दी हो जाए। अजब तमाशा है भाई, अजब खेल है, अजब खेल है, अजब बेइज्जती, नहीं अजब खेल है, अजब तमाशा है भाई। खैर अधूरी कहानी है। बाकी जो है बहन भाई को इन्होंने नहीं दिखाया, बहन भाई ने इनको ज़रूर दिखा दिया था। इन्होंने कैमरे भी पकड़े हुए थे, उनकी वीडियो भी बना रही थी, सारा कुछ इनका हुआ था, लेकिन वो कैमरा के पीछे। ठीक है जी, तो आइंदा के लिए उम्मीद है ये स्क्रिप्ट मजबूत बनाएंगे। अभी ये स्क्रिप्ट इनका बढ़ गया। बाकी जो है कैमरा के पीछे हम साथ साथ हैं। बाजी मुझे इतने व्यूज़ आए हैं, मैंने इतनी गालियाँ दी थी, अच्छा तुझे इतनी है, चल मैं भी दूंगी, मुझे भी इतने व्यूज़ आएंगे, ठीक है ना। ये इस तरह से प्लान कर रहे होते हैं। और भैया इनका जो है वो सिर्फ टोंट मारने जो गया दूसरों को, कि जो व्लॉग बनाते हैं वो जो है कंजर होते हैं, वो बदमाश होते हैं, वो 2 नंबर होते हैं, वो स्क्रिप्ट बनाते हैं, वो रियल लाइफ नहीं दिखाते, और मैं तो रियल लाइफ नहीं दिखाऊंगा, ये फलाने होते हैं। बहुत नंगी तरीन गालियाँ देता है इसका भाई व्लॉगरों को। और इनका अब्बा भी, बहन भी, खुद भी, भाभी भी, सारी दोनों बहनें, वो भी सब, और वो खुद भी व्लॉगर है। तो मतलब सितारा की ज़िद में ये अपने आप को ही नंगा गालियाँ दे जाते हैं, बुरा भला कह जाते हैं। खैर वही कैमरे शैमरे पकड़े हुए थे, एक दूसरे की वीडियो बना रहे थे, मस्ती मजाक करते रहे, और फिर उसके बाद ये लोगों को बेवकूफ़ बना, कुछ बन भी जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने लोगों के दिलों में अभी डाला है, देखिए जी हमें जुदा कर दिया गया है। चलो शुक्र है अब्बा यहीं पे थे और अब्बा इनके सामने ही गए हैं, तो फिर वो भांडा भी फूट गया, टाइम से फूट गया, वरना ये शायद थोड़ा सा कामयाब बना देते कि हम तो मिलते ही नहीं हैं। तो मिलते हैं, सारा कुछ करते हैं, आते जाते भी हैं, और कोई किसी को नहीं रोक के बैठा ना रोकता है। ये सिर्फ ड्रामा है ऑडियंस को गुमराह करने का।
अच्छा फिर अचानक से कैमरा बंद होता है और ये मोहतरमा अचानक घर पहुंच जाती है। कोई रास्ते वाला व्लॉग नहीं, कोई रास्ते में क्लिप नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। तो उसके बाद जाहिर सी बात है बहन के साथ थी तो कैसे जो है वीडियो बनाती, व्लॉग बनाती। वो तो फिर पता चल जाना था कि बहन के साथ फिर ही जा रही है, और लोगों को हमने दिखाना था हमारा बोलचाल नहीं है, हमें जुदा कर दिया गया। कोई जुदा नहीं किया भाई, सारे एक ही हैं। खैर उसके बाद जो है कहती है मेरा काम हो गया है, मैं थक गई हूँ, एक नई ज़िंदगी की तलाश है, ज़िंदगी का सफ़र है। जो समझे मेरे जो है सब्सक्राइबर थी, बहुत टाइम से वो बोल रही थी कि आप अपने लिए कोई स्टैंड लें, क्यों नहीं अपने लिए स्टैंड लेती, ये मेरी सब्सक्राइबर मुझे कहती होती थी। तो वो कहती है कि तुम हमेशा कहती हो फ्री नहीं हूँ, फ्री नहीं हूँ। तो आज जनाब मुझे अब्बा को भी मिलना था और फिर मैं उस सब्सक्राइबर के साथ चली गई। बाकी जो हालात थे, अब मेरे अब्बू जा रहे हैं और पता नहीं ज़िंदगी मिलती है नहीं मिलती, हम दोबारा मिलते हैं या नहीं मिलते। शायद वो आ पाएँ, शायद हम ना हो इस दुनिया में। तो इसलिए शुक्र है मेरी उनसे सुलह थी, और इसलिए जो है हमारी बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से हमारी अलविदा हमारा हुआ। वरना अब्बा मेरे नाराज़ थे तो बहुत रूठे रूठे से जाते थे, मुझे भी तकलीफ़ होती थी। बाकी अब जो है ज़िंदगी की बातें हैं, और पैसा खर्च करके कौन इतना दूर जाता है। मेरा भी दिल करता है मैं भी उम्रे पे जाऊं, मैं भी जो है मदीने जाऊं। जाहिर सी बात है अपने भाई और भाभी को अब मिलने के लिए जाना है। अब आपको ये भी तड़प है कि अब्बू से सुलह हो गई है तो भाई और भाभी से भी सुलह हो जाए, तो अब आपने जाना ही जाना है। वरना जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप कहती हैं कि आप प्रेग्नेंट भी हैं और फिर बच्चियां भी हैं, फिर हमारे अखराजात इस तरह से हैं, हम इसमें घिरे हुए हैं, तो फिर अचानक से दिल का इस तरह से वो होना। एक तो होता है कि कोई बंदा गया ही ना हो वहाँ पे। आप लोगों ने तो माशाल्लाह भर भर के ज़ियारतें की हुई हैं, भर भर के इबादतें वहाँ पे की हुई हैं। तो अब जो तड़प है ना, वो भाई को मिलने की है और भाभी को मिलने की है। वहाँ जाके उनके पैरों में गिड़गिड़ाना है और माफ़ी मांगनी है, भैया अब्बा से सुलह हो गई, आपसे भी हो गई, नन से मैंने छोड़ दिया, ठीक है ना। अब आपने ये वाला आधा हिस्सा छोड़ के अब आधा हिस्सा आपने उधर पकड़ना है। तो अब आपने उधर के मामला जो है ना वो सीधे करने हैं। तो कहती हैं कि बहुत जल्द इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, बहुत जल्द मैं भी अब वहाँ मदीना जाऊँगी। पहले हालात इजाज़त नहीं देते थे, अभी जो है अब कोशिश करेंगे, अब हम जाएंगे, ठीक है जी। बाकी अबू एयरपोर्ट से पहले तो वापस आ गए थे, एक दिन गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने जो है आके कहा कि बेटा निजमा तू मेरे साथ नहीं गई थी, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ, शायद रब को मंजूर नहीं था, मैं नहीं जा सका, इसलिए फिर मैंने सोचा मैं अपने काम के लिए तो जा रही हूँ, अब्बा को भी रवाना करती आऊँ। तो मैं हंस भी रही थी, अब्बा जान अब आप चाहते हैं कि भाई मैं आपके साथ जाऊँ, आपको मैं ही छोड़ के आऊँ। फिर बाकी जो है अब्बा को भी रवाना किया, और फिर सिस्टर ने भी बहुत हेल्प की मेरी। अभी जो है बहुत सारे मसले हुए पड़े हैं, कोई भी औलाद बाप को इस हाल में देख के परेशान होती है। अबू जब आते हैं तो ऐसे मसले होते हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो भाई उनके अपने ही बच्चे जब हैंडल नहीं कर सकते ना, तो फिर पुठे सीधे बयान दिलवाते भी हैं, देते भी हैं, तो फिर मसला ख़राब होता है। बाकी किसी को कोई रोला मसला नहीं है, ठीक है जी। बाकी उसके बाद जो है कहती है कि अब शुक्र है अब्बा जो है रवाना हो गए हैं, वहाँ से सुकून से रहेंगे, आराम से रहेंगे। बाकी अब शायद अम्मा भी उम्रे पे जाती हैं नहीं जाती पता नहीं, लेकिन उनकी मर्ज़ी है। बाकी अम्मा जो है गर्मी यहाँ पे नहीं गुजार सकती, वरना वो आती हैं अपने घर में और यहाँ पे जो है अपने घर में रहती। घर मकान जो है वो तो किराए पे दे दिया, तो वो कहाँ आगे रहेंगी, और इन्होंने देने से इनकार कर दिया, शर्तें रखी हैं, तो वो कहाँ इस घर में आके फिर रहेंगी जब शर्तें अपने ही घर में शर्तें रखी जाएं। मिसाल के तौर अब मेरे हस्बैंड है, मेरे साथ शर्तें रखें कि ये शर्त है, तूने रहना है तो रह, वरना नहीं रहना ना रहे, तेरी मर्ज़ी है, वरना ये शर्तें मेरी हैं। तो मैं बीवी हूँ, बराबर की हकदार हूँ, मुझे तो तकलीफ़ होगी कि यार ये मुझे घर पराया पराया लग रहा है, ये तो मेरा नहीं है, फिर मेरे ही घर में शर्तें रखी जा रही हैं। वरना औरत तो बादशाह होती है, शहजादी होती है, मलका होती है अपने घर की। फैसले अगर मर्द के चलते हैं तो ज़्यादा औरत के भी चलते हैं। वो बड़े समझदारी से आपके ख़ानदान को लेके चल रही होती है। मर्द तो कमा रहा होता है,
औरत जो है ना वो बड़े खूबसूरत अंदाज से ख़ानदानों को लेके चल रही होती है और साथ में औलाद को भी लेके चल रही होती है। बड़े एक वो होता है ये भी एक सल्तनत होती है, अपनी अपनी सल्तनत होती है जो औरत चला रही होती है। मर्द भी उसके साथ होता है, औरत भी। खैर वहाँ पे फिर शर्तें नहीं होती। खैर ये कहती हैं कि गर्मी है, शायद अम्मा यहाँ पे आके ना रहे, अम्मा बर्दाश्त नहीं करती गर्मी। बाकी शुक्र है मेरी सुलह थी मेरे अब्बू से, और अब्बू से माफ़ी मांगी। वो गलत फहमी थी, अब्बू ने भी कहा हाँ मुझे भी गलत फहमी थी, मुझे भी गलत फहमी, हम दोनों को गलत फहमी थी, इसलिए हम लोगों की लड़ाई हो गई थी। गलत फहमियाँ तो खैर नहीं थी, आप लोगों का सारा मसला ही दुनिया के सामने था, सब कुछ दुनिया के ही सामने था जो पब्लिक ने देखा है। आपके अब्बा को मंजूर नहीं था कि वो जो है शादी हो उधर, और आपके भाइयों ने भी लाइव की थी जिसकी बिना पे सल्लू फंस भी गया था, फिर बड़े मसले मसाइल हुए थे, केसेस वगैरह ये वो बहुत कुछ हो गया था। तो बहुत सारी वीडियोस भी आई, बयानात भी आए, बहुत कुछ था। उन्होंने भी वीडियोस गंदी बनाई, आपने भी वापसी जवाब दिया, थोड़ा औलाद रख के बेशक दिया, लेकिन अच्छा खासा दिया। फिर आपने बहुत कुछ पोल खोल ही दिया आपने भी। तो इस तरह से आप लोगों का सिस्टम जो है ये चलता रहा। चलो अच्छी बात है, सुलह हो गई है, लेकिन अभी ये ड्रामा ना दिखाएं हमारी ना फिर से इन माँ बेटी की वजह से लड़ाई हो गई है। कोई लड़ाई नहीं हुई जी, सारे आप लोग एक हैं, दुनिया को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, और जो कि आप नाकाम हो चुके हैं। सबको पता चल गया कि आप लोग ये स्क्रिप्टेड इस तरह से अलहदगी का ड्रामा किया, वरना आप एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, ग्रुप है बाकायदा। और सलमा के जो कभी हेटर बन जाते हैं, कभी सपोर्टर बन जाते हैं। हाँ, उसकी बजाते भी खूब हैं ये लोग। जो हेटर कभी बन जाते हैं, उसके जो सपोर्टर बन जाते हैं, ये उनको आजकल उनके सरबराह बन के, टीम बना के उनको आगे लेके चल रहे हैं। एक बात याद रखें, अगर वो वडियापा को इतनी मोहब्बत करते हैं और फिर भी उसकी बजा जाते हैं, तो फिर आप उनके सामने कुछ भी नहीं है। ये याद रखिएगा, कल को आपकी बारी है। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।